Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss Planck's quantum theory. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है ये एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लैंक जिसने ये थ्योरी प्रपोज की और उसी के नाम पे इसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। उसने 1900 में ये थ्योरी प्रपोज की। उसने ये देखा कि जो हॉट बॉडीज़ हैं, जो गर्म बॉडीज़ हैं, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे इनके अंदर से डिफरेंट रेडिएशंस निकलती हैं। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो गैसेस और लिक्विड या सॉलिड्स जो हैं उसमें हीट करने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ये रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोलूट टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी एब्सोलूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब किसी बॉडी को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। अब सॉलिड में आपको पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी किस शक्ल में होती है। सॉलिड में एटम या मॉलिक्यूल मूव नहीं करते बल्कि जस्ट वो वाइब्रेट करते हैं। तो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे एटम की वाइब्रेशन जो है वो मुख्तलिफ होती है और उस वाइब्रेशन से उनमें मुख्तलिफ रेडिएशंस निकलती हैं। यानी लो टेम्परेचर पे और तरह की रेडिएशन निकलेंगी, उसी बॉडी को जब और ज़्यादा हीट करेंगे तो और तरह की रेडिएशंस निकलेंगी। इस चीज़ का सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, मेटल की चीज़ को, आपने मेटल वर्क्स को होते देखा होगा, तो हीट करने पे पहले वो गर्म होके ऑरेंज होती है। मज़ीद उस चीज़ को, मेटल की चीज़ को गर्म करती जाएं तो वो रेड हॉट, बहुत रेड हो जाती है। और अगर इस रेड हॉट को भी गर्म करने का सिलसिला जारी रखें तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो वाइट हो जाती है। तो अब गर्म करने पे मेटल का ऑब्जेक्ट पहले ऑरेंज हुआ। जाहिर है कि ऑरेंज कलर जो वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उसमें ऑरेंज कलर की रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। फिर मज़ीद जब हमने उसको हीट किया और गर्म किया, उसके एटम्स की वाइब्रेशन और चेंज हुई और अब उसमें से एमिटेड होने वाली रेडिएशंस का कलर हो गया रेड। इसी तरह से अगर हम हीट करने को जारी रखें तो उसकी जो एमिटेड रेडिएशन है या उसमें से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसका कलर हो जाएगा वाइट। तो इस तरह से जब भी किसी बॉडी को हीट किया जाता है तो वो मुख्तलिफ कलर्स की रेडिएशन मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे एमिट करती है। अब ये थ्योरी जो है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है, इस थ्योरी के मुताबिक जो है एनर्जी की ट्रैवलिंग जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूसली या मुसलसल ट्रैवल नहीं करती बल्कि वो ट्रैवल करती है इन डिसकंटिन्यूस मैनर। डिसकंटिन्यूस यानी दरमियान में उसके ब्रेक्स आते हैं। असल में क्या होता है कि एनर्जी जो है, जो ये लार्ज नंबर ऑफ टाइनी डिस्क्रीट यूनिट, छोटे छोटे अलग अलग यूनिट्स होते हैं। छोटे छोटे आप समझें कि पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जिस शक्ल में एनर्जी ट्रैवल करती है। और एनर्जी के इन पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा। यानी एनर्जी किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। और उन पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा। क्वांटा प्लूरल है, इसका सिंगुलर है क्वांटम। तो ये प्लांक्स, इसीलिए हम इस थ्योरी को प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। यानी इसमें क्वांटम क्या है? एनर्जी के पैकेट का नाम है क्वांटम। एक को हम क्वांटम कहते हैं और जब ज़्यादा सारे पैकेट्स हों तो उनको हम कहते हैं क्वांटा। अब इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी इज़ नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। ये वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब कंटिन्यूस मैनर में होती है ना ही एमिट। तो फिर ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है? एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट होती है और इसको हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस मैनर में, मुसलसल एब्जॉर्ब या एमिट नहीं होती बल्कि ये छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में ही एब्जॉर्ब होती है और छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में ही एमिट होती है। और हर वेव पैकेट को हम या क्वांटम, इसको हम एनर्जी का पैकेट भी कहते हैं, वेव पैकेट भी कहते हैं, क्वांटम भी कहते हैं। और इसमें से हर क्वांटम को हम कहते हैं फोटोन। यानी एनर्जी के एक पैकेट को हम कहते हैं कि ये एक फोटोन है। ठीक है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वो कहलाएगा फोटोन। अब इसका दूसरा पॉइंट ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यानी हर क्वांटम की, हर पैकेट की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है उस पैकेट की
फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आप आगे देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। वैसे आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं उस तादाद को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने ये पॉइंट कंसिडर किया हुआ है और ये वेव्स जो हैं ये इस तरह से पास हो रही हैं, तो एक सेकंड में इस पॉइंट से जितनी भी वेव्स गुजरती हैं, 10 वेव्स गुजरती हैं, 100 वेव्स गुजरती हैं या 1000, एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से जितनी वेव्स गुजरेंगी उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसमें जो है ये ई जो है इस इक्वेशन में एनर्जी को शो कर रहा है और न्यू जो है इसमें फ्रीक्वेंसी को, ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हम इसमें कांस्टेंट लगाते हैं और वो कांस्टेंट है h। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें और यानी हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर हम h को बाहर निकाल लें तो इक्वेशन बन जाएगी h इज इक्वल टू E ओवर न्यू। तो इसमें h जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपने जहन में रखनी है। इसकी वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये h की या प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आप थर्ड पॉइंट इसका अगर देखें तो थर्ड पॉइंट कुछ इस तरह से है कि अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। इंटीग्रल टर्म इंटीजर से निकला है, होल नंबर्स 1 2 3 4, यानी E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो बॉडी की जो है एनर्जी या तो उसमें से एनर्जी एच न्यू अमाउंट में एब्जॉर्ब या एमिट होगी या फिर एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी आप एच न्यू को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। यानी ये नहीं होगा कि आप एन को किसी फ्रैक्शन से 1.5 से मल्टीप्लाई कर लें, ऐसा नहीं होगा। जो एनर्जी है बॉडी की वो या तो एच न्यू होगी या फिर एच न्यू को किसी होल नंबर 1 2 3 वगैरह से मल्टीप्लाई करने से आएगी। ये है इसका थर्ड पॉइंट। अच्छा, अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हम किसको कहते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी के अलावा वेव्स में एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या है आगे इसकी डेफिनेशन भी नीचे आप पढ़ेंगे, लेकिन एनी हाउ वेवलेंथ जो है ये आप देख रहे हैं कि ये आपको वेव नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसमें ये ऊपर वाला जो हिस्सा है प्लेन से इसको हम कहते हैं क्रेस्ट और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं ट्रफ। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ ये मिलके एक वेव बनाते हैं। ठीक है, यानी ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ ने मिलके एक वेव बनाई। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखें कि ये आपका एक क्रेस्ट और एक ट्रफ इसने मिलके एक वेव। तो वेवलेंथ क्या है कि दो एडजेसेंट वेव्स जो हैं, दो साथ साथ वेव्स जो हैं, उनके क्रेस्ट में या ट्रफ में जितना फासला होता है वो वेवलेंथ है। जैसे आप देखें कि ये एक ट्रफ क्रेस्ट और ये दूसरा, इन दो पॉइंट्स में जितना फासला है ये वेवलेंथ है। इसी तरह से इन दो पॉइंट्स में जितना फासला है ये वेवलेंथ है। दो एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रफ में जितना फासला है वो उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है कि वेवलेंथ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अब इस इक्वेशन में सी क्या है? इस इक्वेशन में सी जो है ये है स्पीड ऑफ लाइट। और आपको पता है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा जो है इसमें लाइट जो है किसी भी वेवलेंथ की आप कह सकते हैं कि जो लैम्डा है किसी भी लाइट की वेवलेंथ है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब इसमें अगर हम जो वैल्यू हम लोगों ने अभी जो है वो ड्राइव की है इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वेशन 2 में, अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो आप देखें ये आपके पास है ई, एनर्जी जो है आपने पीछे पढ़ा E इज इक्वल टू एच न्यू। अभी आपने ये इक्वेशन देखी ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। नीचे आपने ये देखा है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू यहाँ पुट करें E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह न्यू की वैल्यू पुट कर दी, और न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू की वैल्यू है सी ओवर लैम्डा। ये न्यू की जगह हमने न्यू की वैल्यू लगाई है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये इक्वेशन 3 का इसको नाम दिया। आगे ये डेफिनेशंस हैं कि वेवलेंथ क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि दो एडजेसेंट क्रेस्ट या ट्रफ, ये दो एडजेसेंट क्रेस्ट हैं इनमें जितना फासला है, या ये दो एडजेसेंट ट्रफ हैं इनमें जितना फासला है, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और एडजेसेंट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी एक पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। और जैसा कि आपने इस रिलेशन में देखा कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा हो फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आप देखें कि एक वेव आपके पास ये ऊपर मैंने बनाई हुई है, दूसरी वेव मैं नीचे ड्रॉ करती हूँ। अब आप नीचे वाली वेव को देखें, ये कुछ इस तरह से है, इस तरह। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो ऊपर वेव ड्रॉ की है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, नीचे जो मैंने वेव ड्रॉ की है इसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, नीचे वाली वेव में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वेवलेंथ कम है, ऊपर वाली वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ये जो वेवलेंथ ज़्यादा है ये इस पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से 1 सेकेंड में कम वेव्स पास होंगी, जबकि यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो यहाँ पे उसी पॉइंट से 1 सेकेंड में ज़्यादा वेव्स, यानी जितनी छोटी वेव्स होंगी, जितनी छोटी वेवलेंथ की वेव होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्स। ठीक है, दो यूनिट्स हैं, साइकिल पर सेकेंड CPSP इसको बोलते हैं, या फिर हर्ट्स HZ इसको हम लिखते हैं, हर्ट्स। ये दोनों फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, तो हमारे पास एक और टर्म है कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ इक्वल टू न्यू बार इंटू सी। अब न्यू बार क्या है, न्यू बार जो है ये न्यू है यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू न्यू बार सी। अब न्यू बार इसको हम इस इक्वेशन से बाहर निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा न्यू ओवर सी। अब न्यू बार क्या है, न्यू बार इज नॉन एज वेव नंबर। न्यू बार हम कहते हैं वेव नंबर। और वेव नंबर क्या है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितनी वेव्स मौजूद होती हैं उसको हम कहते हैं वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, जैसे फर्ज करें कि ये आपका 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्ज कर लें कि ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो आप ये वेव्स काउंट करें, ऊपर वाली वेव्स 1 2 3 4 वेव्स हैं, तो इसका वेव नंबर होगा 4। नीचे वाली इसी डिस्टेंस में आप काउंट करें तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 वेव्स हैं, तो इसका वेव नंबर होगा 6। तो वेव नंबर क्या है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में वेव्स की जो तादाद होती है उसको हम कहते हैं वेव नंबर। और वेव नंबर जो है इसका जो है ये कैसे फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, वेव नंबर जो है वो बराबर है वेवलेंथ से, न्यू बार इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, यानी लैम्डा जितना ज़्यादा होगा वेव नंबर उतनी ही कम। आप इसमें देख रहे हैं कि इस वेव का वेवलेंथ जो है यानी लैम्डा वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ऊपर वाली वेव की लैम्डा वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें सिर्फ 4 वेव्स हैं यूनिट डिस्टेंस में, यानी इसका वेव नंबर उतना ही कम है। जबकि यहाँ पे नीचे वाली वेव की लैम्डा वैल्यू कम है
इसका वेव नंबर है 6, यानी इसका वेव नंबर उतना ही ज़्यादा है। सिंपली हम कह सकते हैं कि लैम्डा वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, वेव लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, वेव नंबर उतना ही कम होगा, यानी वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। अब न्यू बार की ये वैल्यू जो है अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करें, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 3 हमारे पास ये वाली है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब हमारे पास जो 1 ओवर लैम्डा है वो बराबर है न्यू बार के, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार। तो इस इक्वेशन में ये हमारे पास है 1 ओवर लैम्डा, इसकी जगह हम लगा दें न्यू बार, तो एच सी 1 ओवर लैम्डा की जगह हमने लगा दिया उसकी वैल्यू न्यू बार, तो E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये भी हमारे पास एक फॉर्म है एनर्जी की। एक आपने ऊपर पढ़ी E इज इक्वल टू एच न्यू, दूसरी फॉर्म आपने पढ़ी E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, तीसरी फॉर्म है E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। यानी ये रिलेशनशिप है एनर्जी ऑफ फोटोन का फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ के साथ और वेव नंबर के साथ। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशनशिप है वो है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, यानी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ के साथ जो है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, यानी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी। और वेव नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है, E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, यानी वेव नंबर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। सिंपली हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है उसका फ्रीक्वेंसी से भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है और उसका वेव नंबर से भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जबकि एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप है। एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये थी हमारे पास जो है वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।